तो जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, क्या ये वाकई में चलेगा? छात्र जो है क्रांति पैदा वही करता है। छात्र का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर क्रांति नहीं पैदा करेगा तो कौन पैदा करेगा? जोहार निमरा में आपका स्वागत। आज आपको लेके चलते हैं बुद्धिजीवियों का राज्य बिहार में, और बिहार में विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं और विपिन सर के पक्ष में झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले लोकप्रिय डुमरी विधायक जयराम महतो जी का भी आगमन होने जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ विपिन सर से कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो महनार विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है इसमें टाइगर जी का आगमन हो रहा है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप इस महनार विधानसभा को आगे ले जाएंगे? ये मुद्दा तो बिहार का है, ये है जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। हर विभाग में भ्रष्टाचारी सब बैठा हुआ है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है, न एकदम न के बराबर समझ लीजिए 1-2% ऐसे लोग हैं जो अपने वेतन से ही पेट भर के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई काम अगर टाइम से कर दे तो उसको समझता है कि ये हमको जो है गिफ्ट में मिल रहा है 200, 400, 500 रुपया, तो वो भ्रष्टाचार तो है ही। दूसरा है भाई यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, एकदम बदहाल शिक्षा व्यवस्था बिहार का रहा ही, और आज भी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है सबसे लास्ट में है। तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा, बाकी आप ऐसे बोलने से नहीं होगा कि आप विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं इस देश को। दूसरी चीज़ें हैं कि आप ब्लॉक, अनुमंडल, थाना जो भी है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सड़क है, पानी, बिजली है, यही सब मुद्दा है और क्या है। तो आप शिक्षा को आगे लेके चलते हैं, छात्र आपके सिस्टम में है, तो जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, क्या ये वाकई में चलेगा? छात्र जो है क्रांति पैदा वही करता है। छात्र का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर क्रांति नहीं पैदा करेगा तो कौन पैदा करेगा? महनार विधानसभा में शिक्षा को क्या डेवलप कर पाएंगे आप? भाई शिक्षा को डेवलप करने के लिए ही तो हमें लोग खोज रहे हैं, और हमें एक बार मुखिया भी बनाया है। इस बार अब विधानसभा की बारी है। आखिर हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम तो कट्टा लेकर नहीं घूमते हैं कि हम यहाँ कट्टा बांटे लगेंगे, कट्टा बेचे लगेंगे। हम लोग तो कलम ही पकड़ाते हैं लोगों को। चुनाव में बहुत ऐसे भी दारू शराब चलता है, क्या आप लोगों को बांट पाएंगे वैसा? जेकरा पास पैसा है वो पैसा बांट रहा है, जेकरा पास गलत पैसा है वो पैसा बांट रहा है। तो हमारे पास वो सब चीज़ करने के लिए नहीं, हमारे पास लोग हैं। हमारे पास जो लोग हैं वो विजन वाले हैं, दूरगामी सोच वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ हम चलते हैं। जयराम महतो आएंगे तो क्या संदेश देंगे आपकी विधानसभा में? जयराम महतो पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के नौजवान के लिए अब एक मिसाल पेश किए हैं। पहले वो निर्दलीय किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े और विधायक बने हैं, और आज एक मुख्यमंत्री के सभा में जितनी भीड़ नहीं लगती उतनी भीड़ जयराम महतो के सुनने के लिए लगता है। यानी नौजवान तो प्रेरित हुआ है कि भाई क्रांति पैदा करना होगा समाज में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो यहाँ भी उनको देखकर भीड़ बदलाव चाहेगी। भीड़ के मतलब नहीं है, जितने लोग हों कम से कम उनकी बात को सुनेंगे, उनसे प्रभावित तो होंगे। मैंने प्रभावित करने के लिए वो आ रहे हैं। तो प्रभावित नहीं होना चाहिए? अच्छी चीज़ों को काहे नहीं प्रभाव डालना चाहिए? अच्छे चीज़ों का प्रभाव होना चाहिए ना जी। सर आप टीचर हैं, लोग आपको शिक्षा में ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो आप क्या ये जो आपका विधानसभा है, इस विधानसभा में किन किन जगहों में अच्छे अच्छे स्कूल खोलने का सोच रहे हैं आप? इसलिए कि 2014 से लेकर अभी तक 89,000 स्कूल को बंद किया गया या मर्ज किया गया। स्कूल खोलने की बात कहाँ है? जो स्कूल है ओकरा तक खाली चालू रखिए। आया बात समझ में? मैं उसको सही करने का जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। सरकार के खिलाफ जो सरकार जो मर्ज कर दी, 2-3 गांव के स्कूल को एक चौथा गांव में शिफ्ट कर दीजिएगा, वहाँ की बच्चियाँ कैसे पढ़ने जाएगी? चौथा गांव सबसे ज़्यादा लड़कियाँ प्रभावित होगी, उसका शिक्षा खत्म हो जाएगा। और जब लड़कियाँ शिक्षित नहीं होगी तो फिर समझ लीजिए समाज का एकदम बेड़ा जो है गर्क हो जाएगा। तो आपका कदम क्या रहेगा? कदम रहेगा उसको रोकना है। हम लोग को सदन में जाके आवाज़ उठाना है कि जब आबादी इतनी बढ़ गई, दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हम देश बन गए, तब भी आपको स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ रहा है। ये फेलियर एजुकेशन सिस्टम है आपका। तो बिहार में अभी देख रहे हैं बहुत ऐसे नेता आ रहे हैं जातिवाद में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप किसी की देखते हैं? तो हमारा सबके इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम लोग के साथ सब जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। जातिवाद से आपको कोई मतलब नहीं? क्या मतलब रहेगा भाई? इंसानियत और मानवता को जिंदा करिए ना, जाति सबका सुरक्षित रहेगा। ज़रूरत है इंसानियत की, ज़रूरत है मानवता को कायम रखने की। देखिए मानवता के मिसाल हैं विपिन सर, और विपिन सर लगातार शिक्षा के दीप जलाए हैं, और जिसका
रोशनी पूरे इस विधानसभा में दिख रहा है। और विधानसभा में सर आपको जब मुखिया अभी वर्तमान काबिज हैं आप सीट में? एकदम है। वर्तमान में देखिए मुखिया में काबिज हैं और इनके काम को देखकर लोगों ने खुद इनको इनवाइट किया है कि आप विधानसभा फाइट करिए। और इसमें क्योंकि टीचर है तो आराम से आप खाना पीना खाइए फिर बतियाइए। टीचर है तो हमको भी समझ में थोड़ा सा, और विधानसभा है, बिहार है, पहली बार आए हैं तो थोड़ा बुद्धों की धरती है, बुद्धों की धरती है, महावीर की धरती है ये। थोड़ा सा हरासमेंट हो, पहली बार आए हैं, विधानसभा का भी नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं। आपका दोष नहीं है, ये पहले कई सारे रिपोर्टर ने महनार को मनहार बोल के गड़बड़ किया है, समझे कि नहीं? आपका दोष नहीं है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति सुनेंगे, नए व्यक्ति, तो वो मनहार बोल देते, चूँकि मनहार सुने रहते हैं, ये है महनार। हाँ, ठीक है, चलिए, ये आपकी गलती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टीचर जब सामने खड़े होते हैं तो हमको भी एहसास हो जाता है कि वाकई में ये बदलाव करेंगे, और बदलाव का जो दिशा है, दिशा और दशा दोनों देख रहे हैं आप, किस प्रकार से इनके पास छात्र आ रहे हैं, किस प्रकार से इनके पास रिपोर्टर आ रहे हैं, और वही छात्र रिपोर्टर बने हैं, वही छात्र शिक्षक बने हैं, वही छात्र इनके आज पुलिसकर्मी में हैं, वही छात्र इनके आज बहुत ऐसे छात्र हैं जो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। सर के देखने के बावजूद भी लोगों में एक जिज्ञासा जगा है कि अगर सर हमारे ऐसे हैं तो इस विधानसभा का वाकई में दिशा और दशा बदलेगा। जोहार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।